इंसान जब अपने चारों तरफ से परेशानी से घिरता है तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में एक गलत फ़ैसला ले लेता है, लेकिन जिस गलत फ़ैसले की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से इस तरह जूझ रहा होता है कि वो अपनी ज़िंदगी से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फ़ैसला ले लेता है, लेकिन उस जल्दबाजी की वजह से उसके हंसते खेलता परिवार एकदम तबाह हो जाता है। बस आज की घटना में जो हुआ, इस घटना की आप पूरी अगर सच्चाई जानेंगे तो सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने के लिए एकदम मजबूर भी हो जाएंगे। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तरह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है, यह वीडियो काफ़ी लोगों तक अब पहुंच जा सके। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ज़िला लगता है शाहजहाँपुर, और उसी का ही गुड़रिया रंगीन एक थाना लगता है, और उसी का नौगावा नरोत्तम एक छोटा मोटा गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं ठीक 17 सितंबर 2021 का ही सुबह सुबह का टाइम होता है। तो नौगावा नरोत्तम गांव के जो लोग होते हैं, अपने गांव के बाहर एक पेड़ होता है पीपल का, उसी पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करने के लिए जाते हैं। तभी वहां कुछ व्यक्ति पहुंचते हैं, और जैसे ही उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो वह दो नज़ारा देखते हैं जिसकी आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होती है। देखते कि वहाँ पर जो पेड़ होता है उसी के नीचे आशीष सिंह का डेड बॉडी पड़ा होता है। उसी में से सुरेश होता है। तुरंत आशीष सिंह के जो अपने पिता होते हैं सुखपाल सिंह के पास वह भागता हुआ सुरेश जाता है, लेकिन पता लगता सुरेश पाल खेत की तरफ से अपने घर की तरफ ही आ रहे होते हैं। उनको उस समय सारी बात बताते हुए कहने लग जाता है कि आपका अपना बेटा आशीष सिंह उस पीपल के पेड़ के नीचे मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। अब सुखपाल जैसे यह बात सुरेश के सुनने के बाद अपना वहीं पर सामान फेंक कर उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचते देखते कि भीड़ लग चुकी है, लेकिन जैसे अंदर जाते हैं तो अपने बेटे को देखते वहीं पर अपने बेटे का नाम लेकर सुखपाल काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला पड़ते हैं। उनकी अपनी पत्नी और साथ में उनके अपने बच्चे भी आ जाते हैं। सभी वहीं दहाड़े मारकर चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ जो व्यक्ति खड़े होते हैं उनके कानों में अपने ही गाँव से सीख साइड में एक और घर होता है, ठीक उसी पीपल के पास ही किशन पाल का घर। उसी घर में तेज़ तेज़ से रोने चीखने की आवाज़ आ रही होती है। लेकिन जब वह व्यक्ति जानना चाहते हैं कि आखिर उस घर में रोने चीखने की आवाज़ क्यों आ रही है, तो उसी में से जो व्यक्ति वह जाते हैं घर में तो देखते हैं किशन पाल की जो अपनी बेटी होती है बंटी, अब जिसकी उम्र 22 साल के आसपास होता है, वह भी वहीं अपने ही कमरे दूसरे वाले मंजिल उसी कमरे में एक मृत अवस्था में पड़े होते हैं। यह सब नज़ारा गाँव वाले देखते हैं तो एकदम सा दंग सा रह जाते हैं। किशन पाल अपनी बेटी को देखकर वहीं दहाड़े मारकर वह भी चीख चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन इसकी खबर उस वक्त ही पूरे गांव में और साथ में आस पड़ोस जितने भी गांव होते हैं सभी गांव में पहुंच जाता है कि आखिर नौगावा नरोत्तम गांव में दो व्यक्तियों की आज सुबह सुबह हत्या हो गई। इस चीज़ की जानकारी लगते ही पूरी छावनी की तरह वह गांव तब्दील सा हो जाता है। तो उसी में से एक व्यक्ति होते हैं जो अपने नज़दीकी पुलिस थाने गुड़रिया रंगीन फ़ोन कर देते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी अब सुंदर लाल जैसी खबर पाते हैं तो ठीक अपने पास जितने ही नज़दीकी थाने होते हैं, जयतीपुरवा, कटरा और साथ में तिलहर थाने में फ़ोन कर देते हैं। वहाँ के पुलिस थाने की भी टीम खबर पाती है तो तुरंत ही वहाँ आती है और घटनास्थल पर जाती है तो पूरा देखती है कि वहाँ नज़ारा बस से बेहतर हो चुका है। कुछ ही मिनट के अंदर वह जो गांव होता पूरी तरह से पुलिस से छावनी में तब्दील हो जाता है। थाना प्रभारी सुंदर लाल वहीं पर खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं उनसे कुछ पूछताछ करते हैं। उनके हिसाब से उन्हें कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन वहीं पर खड़े आशीष सिंह के अपने पिता होते हैं अब सुखपाल से पूछताछ करती है पुलिस
पूछताछ करने के बाद पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाली बात पता चल जाती है। वह सीधा का सीधा जवाब देते हुए कहने लग जाती है कि साहब, हमारे अपने बेटे आशीष सिंह की हत्या करने वाला कोई और नहीं है, खुद किशन पाल और साथ में उनके घर परिवार वाले हैं। लेकिन पुलिस की टीम उधर किशन पाल के जब घर जाती है और किशन पाल से पूछने लग जाती है कि आखिर आपकी बेटी बंटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है। किशन पाल वहीं तुरंत ही खड़े हुए अवस्था में जवाब देने लग जाते कि साहब, हमारी बेटी का हत्यारा कोई और नहीं है, वह ठीक सुखपाल के अपने पूरे परिवार वाले भी है। यह बात पुलिस सुनती है दोनों तरफ से। सुनने के बाद पुलिस काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है कि आखिर परिवार वाले एक दूसरे पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। पुलिस की टीम वहां दोनों बॉडी को अच्छे से पंचनामा करती है और पंचनामा भरकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी अस्पताल में मोर्चरी भिजवा दिया जाता है। इधर पुलिस की टीम आशीष के जहां पर डेड बॉडी मिली हुई थी उस घटना का जब निरीक्षण करती है, पता लगता है एक खाली खोखा और कारतूस बरामद किए जाते हैं। इसके अलावा वहां पर पुलिस को कोई ठोस सबूत अब नहीं मिल पाता। आखिर पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर वह रिवाल्वर गया तो गया कहाँ। पुलिस अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले गांव में जाते काफ़ी लोगों से अब पूछताछ करती है। लेकिन जब पूछताछ किया जाता है, इधर किशन पाल और साथ में सुखपाल के परिवार के बारे में कुछ रहस्यमय बातें पुलिस को पता चल जाता है कि आखिर आशीष सिंह और बंटी के बीच लगभग 7 सालों से अब प्रेम संबंध चल रहे होते हैं। इसी के लेकर दोनों परिवारों में काफ़ी दिनों से मनमुटाव था, लेकिन मनमुटाव इस हद तक पार हो जाएगा किसी को पता नहीं होता है। पुलिस की टीम अब इधर आशीष सिंह के मोबाइल नंबर लेती है। लेने के बाद उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है और उसी का लास्ट लोकेशन उस घटना वाली रात का निकाला जाता है। लेकिन जब मोबाइल का CDR डिटेल पुलिस के सामने निकल के आ जाता है, उससे पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि बस करो, आशीष और साथ में बंटी के बीच लगभग कई सालों से मोबाइल पर बातें हुआ करते थे। अब पुलिस का जो शंका होता थोड़ा बहुत वह यकीन में बदल जाता। लेकिन पुलिस जब अब उस घटना वाली रात, अब यानी कि वही 16 सितंबर 2021 का ही रात का लास्ट लोकेशन आशीष सिंह का मोबाइल का देखती है, तो पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि असल में मोबाइल के साथ इधर आशीष सिंह किशन पाल के घर में लगभग रात का 12 से 2 के बीच में मौजूद था। असल में जब इधर आशीष सिंह किशन पाल के घर में मौजूद था, तो आखिर आशीष के साथ उनके अलावा ऐसा कौन कर सकता है। अब पुलिस की टीम इधर किशन पाल के घर परिवार वालों से कुछ पूछताछ करती है, काफ़ी साक्ष्य जुड़ाती है, ताकि बिना किसी रोक टोक के किशन पाल के घर परिवार वालों पर डायरेक्ट हाथ डाला जाए। लेकिन पुलिस इस केस की छानबीन करते करते ठीक 1 हफ्ते का वक्त गुजार लेती है। लेकिन जब पुलिस के पास काफ़ी सारे सबूत इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस की टीम किशन पाल के घर परिवार वाले और साथ में किशन पाल को अपने कस्टडी में लेती है और थाने ले जाती है। लेकिन जैसे इनके सामने थोड़ी बहुत सख्ती दिखाती है, तो किशन पाल तुरंत ही पुलिस के सामने टूट जाते हैं। लेकिन किशन पाल का परिवार और साथ में किशन पाल जो पुलिस के सामने सच्चाई रखते हैं, इससे सुनने के बाद लोगों का एकदम कलेजा भी अब थर्रा सा जाता है। असल में ठीक इसी उत्तर प्रदेश का जो शाहजहाँपुर ज़िला पड़ता है, उसी का एक छोटा मोटा गांव लगता है नौगावा नरोत्तम। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 7 साल पहले। अब उसी गांव के रहने वाले होते हैं किशन पाल और दूसरी तरफ होते हैं सुखपाल। सुखपाल का एक अपना बेटा होता है, वह बेटा आशीष सिंह होता है। लेकिन सुखपाल जब अपने ही पास एक स्कूल होता है, उसी स्कूल में अब पढ़ाई करने के लिए आया जा करता था, तो उस स्कूल में पढ़ने वाली होती है बंटी। अब बंटी जिसकी उम्र मात्र उस समय 15 साल के आसपास होता है, लेकिन इधर आशीष सिंह की उम्र लगभग वही 18 साल के आसपास होता है। लेकिन दोनों एक ही गांव के होने के नाते दोनों अपने गांव में साथ आया जाया करते थे, स्कूल में भी अपना साथ रहा जाया करते थे। इसी करीबी की वजह से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो जाता है। प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है लगभग कुछ महीने जब चलते हैं, तो दोनों के बीच इतनी करीबी बन जाती है, दोनों तो एक ही गोत्र के हैं कि दोनों एक दिन मिलकर शादी करने का फैसला ले लेते हैं। लेकिन जब शादी करने का फैसला लेते हैं, तो दोनों के बीच जाकर अब रिश्ते भी पनप जाते हैं। अब रिश्ते का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता है। लेकिन जैसे ही इस रिश्ते के बारे में जानकारी पूरे घर परिवार वाले इधर किशन पाल और साथ में अब सुखपाल के घर परिवार को लगता है, तो एकदम सस्ता नशा रह जाते हैं कि आखिर यह रिश्ता कैसे हो सकता है। अब सुखपाल जाते हैं किशन पाल से बात करते, लेकिन किशन पाल जैसे ही इस बात की जानकारी पाते हैं, तो एकदम भन्ना हो जाते हैं और वहीं पर
इधर सुखपाल को समझा बुझाकर भगा देते हैं। लेकिन बंटी और साथ में आशीष को जानकारी लगता तो ये ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। आखिर वह सोच लेते हैं कि आखिर हमारे परिवार हमारे इस शादी के लिए तैयार कभी नहीं होंगे। लेकिन दोनों का जो रिश्ता होता है वह चलने लग जाता है और चलने की वजह से गांव परिवार वाले इधर आशीष और बंटी को काफ़ी समझाते हैं, काफ़ी इन पर पाबंदियाँ भी लगा देते हैं, जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी को इधर आशीष और बंटी असहाय समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर सुखपाल जब समझ जाते हैं कि हमारा बेटा अब सुधरने वाला नहीं है, तो ठीक 2 साल पहले उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखते हैं और उसी रिश्ते में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रीता। देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। अब रीता जो होती है इधर जैसे ही आशीष को देखती तो पसंद कर लेती है और रीता और आशीष की ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से अपने ही घर में चलना शुरू हो जाता। लेकिन जैसे ही अब शादी के कुछ महीने गुजरते हैं तो आशीष जो होता है बिना एक दिन मिले इधर बंटी से रहना भी नहीं चाहता था। लेकिन जब मिलना जुलना जारी रहता है तो मिलना जुलना इधर भी चलने लग जाता। लेकिन बंटी कैसे न तैसे कर कर अपने आप को संभाल लेती है और मिलना जुलना कम भी कर लेती है। जैसे कुछ महीने बीतते हैं, कुछ महीने बीतने के बाद आशीष को एक बेटा हो जाता है और घर में खुशियों का पूरा माहौल हो जाता है। अपने बेटे के साथ आशीष और दोनों मिलकर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। आशीष की अपनी पत्नी अपने बच्चों पर काफ़ी फोकस देने लग जाती है। आशीष अपनी ज़िंदगी में उलझ जाता है। तभी गाँव में ठीक 1.5 साल पहले ही प्रधानी का चुनाव आ जाता है, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में होता है। तो प्रधानी का चुनाव भी लड़ना शुरू कर देता, काफ़ी मेहनत करता है। लेकिन उसके जो विरोधी होते हैं उसके विरोधी उसके खिलाफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बुरी तरह से आशीष को हार का सामना करना पड़ जाता है। और इसी वजह से आशीष के काफ़ी जब खिलाफ हो जाते हैं आशीष को काफ़ी लोग धमकाना शुरू कर देते हैं। आशीष के घर परिवार वाले आशीष को समझाते हैं तो आशीष उनकी बात समझ लेता और अपना घर बार छोड़कर नोएडा जाने के लिए फैसला लेता। वहाँ जाकर LED जो बल्ब होता है उसी की फैक्ट्री होता है, उसी में अब काम करने लग जाता और काम करते करते अपना समय काफ़ी अच्छे तरीके से गुजारने लग जाता है। लेकिन जैसे ही अब 4-5 महीने का वक्त होता था अपने घर आता, अपने परिवार से मिलता और समय निकालता। समय निकालने के बाद इधर बंटी से भी मिल लिया करता था। दोनों के रिश्ते काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से चलने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे चलते चलते अब 1 साल का वक्त जब निकल जाता, निकल जाने के बाद इधर आशीष का अपना जो बेटा होता ठीक पूरा का पूरा 1 साल का हो जाता। लेकिन 1 साल के बाद इधर आशीष के घर में उसकी जो अपनी पत्नी होती है अपने दूसरे बच्चे को जन्म देती है और वह होती है बेटी। यह खबर पाकर आशीष काफ़ी अब खुश हो जाता है, इतनी खुश हो जाता है कि तुरंत ही अपने मालिक से छुट्टी की मांग करता है। जिस वजह से उसके जो मालिक होते हैं कहने लग जाते हैं कि अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो छुट्टी तुम्हें सिर्फ घर जाने से 10 दिन पहले ही मिल पाएगी। यह बात सुनता आशीष अपने मालिक की बात मान लेता है और 10 दिन का इंतज़ार करता। ठीक 14 सितंबर 2021 को आशीष सिंह को छुट्टी मिल जाता है। छुट्टी पाने के बाद बाज़ार जाता है, अपने बच्चों के लिए काफ़ी सारे खिलौने लेता है और खिलौने लेकर अपने गांव नौगांवा नरोत्तम गांव पहुंच जाता है। लेकिन जैसे घर में पहुंचता है उसका जो अपना बेटा होता है इस खिलौने के लिए और दौड़ता है, अपने बेटे को अपने गले लगा लेता है, काफ़ी प्यार देता है। लेकिन घर में खुशियों का माहौल होता है क्योंकि घर में एक बेटी जन्म ले चुकी होती है। आशीष उसी के खुशी में अपने घर में जाता है। जाने के बाद काफ़ी सारे मिठाई के डब्बे लेकर पहुंच जाता है। मिठाई के डब्बे जो होते हैं ले जाकर अपने आस पड़ोसी को बांट देता और दूसरे दिन ठीक अपने घर में एक छोटा मोटा फंक्शन लगता है। अपने पड़ोसी को बुलाता है, बुलाने के बाद उनको अच्छे से अपने घर में नाश्ता पानी करवा देता है। अब घर में पूरा खुशी का माहौल हो जाता है। लेकिन घर में मिठाई का डब्बा लेकर अब इधर किशन पाल के घर में जाता है। किशन पाल को भेज देता है इधर बंटी को, उसके ही कमरे में ले जाकर पकड़ाता है। फिर उससे कुछ मीठी मीठी बात करता है और बंटी जब बात करना शुरू कर देती है तो बंटी को उसकी बात को मन को भी भा जाती है। इधर आशीष को भी लग जाता है कि अभी भी बंटी हमें लग रहा है बेहतर तरीके से चाहती है। और वहाँ से आशीष तो अपने घर चला जाता है। आने के बाद लगभग जब 2 दिन का वक्त बीत जाता तो ठीक जैसे ही अब 16 सितंबर अब 2021 का रात का लगभग 12 बजे के आसपास टाइम होता है। तो उस वक्त आशीष सिंह को नींद नहीं आता। नींद ना आने की वजह से वह उस समय अपने चारपाई से उठकर बाहर जाता है और बंटी के घर की तरफ लगता है। अपने दिमाग में एक खतरनाक फैसला भी ले लेता है। सोच लेता आज हम के बाद अपने घर में नहीं आएंगे और यहाँ से निकलकर सीधे बंटी के घर में जाएगा और बंटी को लेकर अपने साथ कहीं शहर निकल जाएंगे। अपने ही घर में रखा हुआ अपनी सेफ्टी के लिए अपने दोस्त का लिया हुआ
एक लोडेड रिवॉल्वर अपने जेब में रख लेता है और वहीं से लगभग 5 मिनट की दूरी पर किशन पाल के घर जैसे ही पहुँचता है तो देखता किशन पाल के घर में अब लाइटें जल रही हैं और इसीलिए पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाता है और बंटी के घर में जीना होता है, उसी जीने के सहारे दूसरे महल पे जाता है और वही कमरा, उसी कमरे में घुस जाता है। वह कमरा बंटी का होता है जो खुला होता है, लेकिन बंटी अपनी माँ के साथ किचन में ही रोटी बनवा रही होती है। लेकिन बंटी जैसे ही कुछ ही मिनट के बाद अपनी माँ के साथ खाना बनवा लेती है, खुद अपना एक प्लेट लेती है और रात का वही लगभग 1 बजे के आसपास टाइम और उसी प्लेट में खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है बंटी। लेकिन जैसे अंदर जाती है तो वहीं जो फोल्डिंग होता है उसी फोल्डिंग पे बैठा हुआ अब इधर आशीष सिंह होता है। लेकिन आशीष सिंह को जैसे ही देखती है तो चिल्लाती नहीं, अपना दरवाजे का जो सिक्योरिटी नहीं होता है अंदर से बंद कर लेती है। आशीष वहीं खड़ा होकर तुरंत उसके गले पर हाथ लगा देता है, कहने लग जाता कि बंटी, आज हमने अपनी ज़िंदगी का एक और फैसला ले लिया है। आज के बाद हम अपने घर नहीं जाएंगे, ना अपने दोनों बच्चों के पास जाएंगे और हम आज के बाद अपना घर बार छोड़ रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, और इस वक्त हम तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं। यह बात जैसी बंटी सुनती एकदम सन्न रह जाती, कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे मन में इस तरह के विचार आए कैसे? आखिर तुम 2 बच्चे की बाप भी हो, तुम्हारी खूबसूरत ज़िंदगी भी है, तुम्हारी अपनी पत्नी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मानती है। आखिर लोगों को अगर इस बारे में जानकारी मिल जाएगी तो वह सुनकर तो हमारे घर परिवार साथ में तुम्हारे परिवार वालों का जीना भी दुश्वार कर देंगे। और वहीं पर आशीष कह देता कि अब चाहे जो हो, हम अपने घर दोबारा नहीं जाएंगे और तुमको साथ लेकर जाएंगे। बंटी भी कह देती है कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुमने काफ़ी देर कर दिया। अगर तुम्हें हमारे साथ शादी करना था, अगर इस तरह की हरकत करना था, तुम अपने शादी होने से पहले यह हरकत कर सकते थे। हम तुम्हारे साथ एकदम भागने के लिए तैयार थे, लेकिन तुम्हारी गृहस्थी भी बस चुकी है और उस गृहस्थी में हम मड़ंगा बढ़ना नहीं चाहते। आगे की ज़िंदगी तुम भी जियो और हम भी जिए, हम तो तुम्हें अब भूलते जा रहे हैं, हमें जीने दो। लेकिन वहाँ पर जैसा सुनता कहने लग जाता है कि बंटी, हमें बता दो कि आखिर तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। और बंटी कह देती, हम तुम्हारे साथ अब कतई नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए, कभी नहीं जाएंगे, अपनी ज़िंदगी अकेले जिएंगे। इस तरह की बात आशीष सुनता एकदम सन्न सा रह जाता है और रहते ही वह कहने लग जाता कि बंटी, आखिरी बात बता दो, साथ चलने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। बंटी सुनती कहने लग जाती कतई नहीं जाएंगे और अपनी ही जेब से आशीष सिंह वही रिवॉल्वर निकालता है। तुरंत ही ना कुछ देखता है ना कुछ दागता है और बंटी के सीने पर एक के बाद एक गोली और चला देता है। लेकिन जब तक आशीष सिंह को होश आता तो अपने जेब से दोबारा रिवॉल्वर निकालता, अपने ही सीने पर वही लगाकर ज़ोर से चला देता। लेकिन इसकी जो आवाज़ होती है यह जाकर बंटी की अपनी माँ के कान में पहुँचती। वह जीने के सहारे अब बंटी के कमरे में जाती है, देखती है कि दोनों वहीं पर मृत अवस्था में अलग अलग पड़े हुए हैं। अब बंटी की माँ अपने पति किशन पाल के पास जाती, सारी बात बता देती है। लेकिन जो हसर बंटी की माँ का होता वही किशन पाल का हसर वही हो जाता, रोते दहाकते बंटी के कमरे पहुँचते देखते हैं बंटी और साथ दोनों एक एक अवस्था में वहीं साइड में पड़े हुए हैं। किशन पाल ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं, लेकिन अपने आप को जैसे संभालते हैं। संभालने के बाद उनकी अपनी पत्नी उन्हें राय मशवरा देते हुए कहने लग जाते हैं कि आखिर पुलिस अगर हमारे घर तक पहुंचती है तो हम इसमें बुरी तरह से फंस जाएंगे। और किशन पाल अपने ही कंधे पर आशीष सिंह के बॉडी को लादते हैं, लादने के बाद ले जाते उसी पेपर के नीचे डम कर देते हैं और वहीं पर उसके रिवॉल्वर में जो गोली होती है निकाल कर रख देते हैं ताकि इसमें हमारा नाम ना आए, और रिवॉल्वर अपने जेब में रख लेते हैं। अपने घर आने के बाद किशन पाल अपना कुर्ता और साथ में रिवॉल्वर ले जाकर अपने ही अलमारी में अब छुपा देते हैं। सोचते हम बच जाएंगे, लेकिन अपनी बेटी का कातिल हम जाकर इधर आशीष को बना देंगे। लेकिन उनका जो प्लान होता है धरा का धरा इधर किशन पाल कर रह जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई किशन पाल के थ्रू आता है, पुलिस की जो टीम होती है बिना किसी गुनाह के किशन पाल को गुनाहगार मान लेती है, क्योंकि किशन पाल ने पुलिस के सामने एक साक्ष्य जुटाने का पूरा होता है, झूठा षड्यंत्र रहता है। और इसी की वजह से पुलिस की टीम इधर किशन पाल को अपने कस्टडी में लेते हैं, ले जाकर वहाँ कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, ले जाकर वहाँ एक लंबी सज़ा के तौर पर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें दोस्तों।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।